ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जाएंगे नंबर्स पढ़ रहे थे, नंबर्स हम लोग सीख रहे थे। आज आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? एडिशन ट्रिक। आज हम लोग देखेंगे जोड़ने का ट्रिक। अभी जोड़ना तो आप लोग को बचपन से आता है। जैसे कोई भी नंबर अपन लिखते हैं 3 4 1 प्लस 8 6 4, इसको अपन को ऐड करना है। चलो और एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 2 1, ये वैल्यू ले लिए। जनरली आप कैसे जोड़ते हो? बचपन की तरह यूनिट से जोड़ना चालू करते हो, ऐसे जोड़ते हो। जोड़ने का और एक तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये 10 के फॉर्म में है, ये यूनिट है, ये 10 के फॉर्म में और ये 100 के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले 100 वाले डिजिट को टोटल कर लो। देखो कितना है, देखो पहले सामने देखो, यहाँ से अपन टोटल करेंगे तो 3 8 3 बोलो 11, 11 और 3 14। तो यहाँ साइड में क्या लिख लो? 14 लिख लो। और चूंकि ये 100 डिजिट वाला है तो 2 जीरो लगा लेना। अगर 1000 वाला होता तो कितना जीरो लगाते? 3 जीरो लगा लेते। समझ में आ गया? 100 डिजिट है करके कितना लगा लिए? 2 जीरो, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, आपके 10 डिजिट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 4 + 6 10, 10 + 2 12 आया। तो यहाँ कितना लिखोगे? 12 लिखोगे। और चूंकि जीरो है तो क्या लिखोगे वहाँ पे? 120। क्या लिख दोगे? 120 लिख दोगे। एक जीरो लगाओगे, कितना लगाओगे? एक जीरो। अब यूनिट को जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो ये 6 आ गया। तो सब लोग जोड़ लो, 2 5 और ये 15 26, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक तरीका है। समझ में आ गया? या फिर अगर मैं थोड़ा इसको और सिंपल करूं तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं इसको। इसका मतलब समझे? देखो, आपको जीरो लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3 + 8 + 3 कितना आया? 14 आया। 14 लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर 6 4 10, 10 2 12, तो 12 को ऐसे लिख दो, ठीक। उसके बाद फिर 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब ये 6 आया। क्या आया? 6। तो 6 जब आया तो 6 को ऐसा मत लिख देना 6, बल्कि 6 को क्या लिखना पड़ेगा आपको? 06। क्या लिखेंगे? 06, ऐसा लिखना है। समझ में आ गया? 06 से आपको डिफाइन करना है। तो आप जब टोटल करोगे 6 2 5 1 15 26, देखो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी और एक आध देखें, ठीक है। देखिए, जैसे कोई भी आप लोग नंबर बोलिए। चलिए आप ही लोग कुछ भी नंबर बोलिए, बताइए कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। ठीक है, ये नंबर ले लिए। इसको क्या करना है अपन लोगों को? प्लस करना है, ठीक है। चलो प्लस करते। चलो 3 2 5, 5 और 3 2 5 5 6 11, 11 और 3 बोलो बोलो बोलो, 11 3 14। क्या लिख लो? 14। समझ में आ गया? इसके बाद देखो फिर क्या है? 4 2 6 6 6 5 11, 11 और 2 13, तो ऐसा लिख दो 13, ठीक। उसके बाद 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, तो लिख दो कितना? 12, ऐसा, ठीक है। एंड देन फिर 6 और 1 7, तो क्या आ गया? 07। क्या लिखेंगे? अब देख लो 7 2 3 + 4 4, और ये हो जाएगा 5 और ये 1। अगर कुछ ऐसा नौबत आए कैरी करना तो कैरी भी कर सकते हो। समझ में आ गया एडिशन थ्योरम? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब सिंप्लीफाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे डिटेल्स देखेंगे। तो समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत? नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, ठीक है। चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करना आता है आप सभी को। अगर मैं आपको लेकिन कुछ बड़ा डिजिट दूं, जैसे 436 × 321, इसका मल्टीप्लाई करने बोलूं तो आप जल्दी कर पाओगे? तो जनरली करते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में? कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा। चलिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका आंसर फटाक से निकाल लोगे। बड़े से बड़ा तो और आसानी से बनेगा। तो देखिए, पहले तो बताइए, सबसे पहले नंबर क्या लिखा है? 436। तो जो पहला वाला डिजिट है, तो पहले वाले डिजिट को आप 436 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला डिजिट क्या है? 321, तो इसको ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। आप इस तरह से, आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तो एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह से, ये बॉक्स बन गया, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला एक तरह से इसको पिजन मेथड बोला जाता है। तो देखिए क्या होगा? 4 3 12, तो यहाँ पे ऐसा कॉलम करना, 12, इस तरह से 12 लिखना। फिर 4 2 8, तो अब 8 कैसे लिखे? तो 08 लिखना। क्या लिखना? 08। 4 1 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 04 लिखोगे। डन। वैसे 3 3 9, तो 09। ऑल राइट। एंड 3 2 6 06, ओके। एंड 3 1 3, तो 03। आया बात समझ में? फिर वैसे 6 3
18, तो 18 लिख देंगे इस तरह से। 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ लिख देंगे कितना 12, एंड 6 1 ज़ा तो 06। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दिखाई दे रहा है देखो, तो डिज़ाइन बना, देखो ये डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बना और ये डिज़ाइन बना। सबसे पहले क्या लिखा है 6, तो यहाँ लिखो 6, ठीक। उसके बाद फिर ये क्या आया, देखो ये डिज़ाइन में 3 + 0 + 2, 3 + 0 + 2 कितना हुआ 5। वैसे ही 4 + 6 10, 10 + 1 11 + 18 19, तो 19 का लिखना है यहाँ पे 9 और कैरी कर देना कितना +1 ऊपर वाले में। तो 1 + 8 9, 9 9 18, 18 + 1 19, तो 19 का फिर 9 लिखना और फिर यहाँ पे कैरी कर देना कितना 1, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देना 3 और ऊपर में क्या है 1 है, तो 1। ये आ गया आंसर। कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? ठीक है, नहीं अच्छा लगा, जाओ यहाँ से। इसके बाद देखो और एक नंबर देते हैं, जैसे कुछ नंबर लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। 4309, वैसे ही क्या करेंगे अपन लोग, सॉरी पहले अपन क्या करेंगे 8649 को लिखेंगे, देन फिर 4309 ये लिख लेंगे अपन लोग और कॉलम क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हम लोग क्रिएट कर लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें सेम पहले जैसे। चलो बोलो 4 8 ज़ा 32, 32 लिख लो। फिर बोलो 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36। फिर उसके बाद 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27, ठीक है। वैसे ही 0 × 8 0, ऐसा 0 0, ठीक है। 0 × 6 0, 0 × 4 0 एंड 0 × 9 0, ऊपर नीचे 0, ठीक है। 9 8 ज़ा बोलो बोलो 72, ऐसा। फिर 9 4 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 9 ज़ा 81, कितना हो जाएगा 81। चलो टोटल करना स्टार्ट करें, तो देखो ये क्या आ गया 1, 6 + 8 14, ठीक है। 14 14 कैरी कर लो कितना 1, 7 + 8 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 का 5, फिर क्या करेंगे अपन कैरी करेंगे 1। चलो देखो 6 + 1 7, 7 एंड + 2 9, 9 + 2 11, 11 11 11 + 5 16, 16 + 2 16 + 2 18, 18 और यहाँ पे आ गया कितना कैरी कर लो 1, ठीक है। 3 और 1 4, 4 3 6, 4 6 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, ठीक है। 26 का 6 ले लो और प्लस कर दो 2, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में 2 कर दो, 4 2 और 1 3, 3 4 3 7, 7 और 1 8, 8 4 12, तो 12 का क्या कर लो 2 कर लो और फिर कैरी कर दो 1, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, ठीक है। ये 7 आ गया, ऊपर में 3 है, 3 को एज इट इज, ये आंसर है। चेक कर सकते हैं आप लोग, अगर कैलकुलेटर में चेक करना चेक कर लो। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? नोट करिए, फिर एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे 32 × क्या है 12 करना है अपन लोग को, मान लीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या लिखोगे 3 2 लिखोगे, पहले आप लिखेंगे 3 2 एंड 1 एंड 12, ठीक है। और इस तरह से क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, बन गया अपना बॉक्स। चलो बताओ 3 1 ज़ा क्या लिखूँ 0 3, 3 2 ज़ा 0 6, ठीक है। एंड देन 2 1 ज़ा 0 2, ठीक है। एंड 2 2 ज़ा 4 0 4, सीधा 4 6 2 8 3 और 0, तो आ गया 384। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब आप बोलोगे सर चलो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, अगर मान लीजिए कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट है 6 8 5 6 इंटू हमको करना है 3 2, चलो 32 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे सर ऐसे सिचुएशन में? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना आप लोग, इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 6 8 5 6, ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसको करना है 32 को, तो 32 को आप कितना 0, आपको 4 का पेयर बनाना, कितने डिजिट है यहाँ पे 4, तो 4 का पेयर रखना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं 00 32 लिख सकते, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हो गया, 4 का पेयर बन गया। 32 है तो आप क्या लिखोगे 00 लगा दो तो 32 हो जाएगा। अगर 3 का पेयर होता तो क्या करते 032 लगा देते, तो हो जाता अपना काम। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। चलो थोड़ा फास्टली करते, ठीक है काम को।
तो बॉक्स अपन क्या करते हैं, फटाक से क्रिएट कर लेते हैं। इससे क्या, इसके हेल्प से क्या होगा, बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई बड़े आसानी से आप कर लोगे। तो देखिए सबसे पहला 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। उसके बाद 6 2 ज़ा 12, 8 0 0, ठीक है, 8 0 0, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, ओके। एंड देन 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, एंड 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, एंड 6 6 6 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, एंड 6 इंटू 3 18, एंड देन 6 2 ज़ा 12। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो देखिए अब टोटल करें, चलो फटाफट टोटल करो। पहला क्या 2, फिर बोलो 8 और 1 9, उसके बाद फिर 4 और 1 और 5 6 6 6 6 और 1 7 7 7 6 13 के 3, हाथ में ये कितना 1, तो ये आ गया 3 3 और 1 4 4 4 8 8 और 1 9 9, तो ये आ गया कितना 9, 8 और 1 9 9 2 11 11 11 की 1, हाथ में ये कितना 1 1 और 1 2, और आगे तो 0 है भाई, तो 0 0, तो छोड़ो, क्या आ गया 2 1 9 3 9 2। चेक कर लीजिए आंसर आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते, काम कर सकते। कोई दिक्कत? चलिए आप हमको बना के दिखाएंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको लिखता हूँ, ये सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अब देखो यार, अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, तो आप इसको उल्टी पल्टी भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? 4 के पेयर में आपको 1080 तो है, इसके लिए क्या लोगे 0520, इसकी इधर मत लगा देना 0520। क्या आप यहाँ लगा रहे थे क्या? 5200 हो जाएगा भैया, डिजिट ही बदल जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ये वाला हो गया, अब जैसे 3 2 1 इंटू 5 5 6, इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। चलो इसको सॉल्व करके दिखाइए, चलिए जल्दी बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसी में ही अगर अपन पॉइंट में कोई भी नंबर हो, जैसे आप ही लोग बोलिए, कोई भी पॉइंट में नंबर बोलिए। 1.807 इंटू करना है किसी पॉइंट डिजिट के साथ, बताइए 12.64, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अपन लोग को। तो कैसे करेंगे? सेम यही प्रोसेस है, पेयर आपको बनाना पड़ेगा। अगर पेयर नहीं तो फिर पेयर बनाओ। पहले तो ऐसा सिचुएशन है, पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, पहली बात तो पॉइंट पूरा इग्नोर करो। आप सीधा सेम वही कहानी जो पहले करते थे, 810 ऐसा भी लिख सकते हैं आप, उल्टा कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। 1264 एंड देन 1807, समझ में आ गया? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है, चलो बोलो। पहले तो बॉक्स क्रिएट करो इस तरह से। चलिए बताइए, 1 1 ज़ा, तो 1 तो 0 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 ज़ा 0 2, 1 6 ज़ा 6, तो 0 6, ठीक है, एंड 1 4 ज़ा 0 4, ठीक है। फिर उसके बाद 8 1 ज़ा 0 8, ओके, देन 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, ओके, एंड 8 4 ज़ा 32। उसके बाद फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, इसका भी 0 ही आएगा, इसका भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ओके। 7 1 ज़ा 7 0 7, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, एंड 7 4 ज़ा 28, ठीक है। चलो आंसर निकालते हैं। तो पहले देखो 8 को एज इट इज़ लिख दो, 2 और 2 4, 2 4 2 6 6 4 10 की 0, हाथ में कितना 1, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 2 8 8 16, 16 16 16 और 1 17, 17 और 7 24, तो 24 की 4 ले लो, हाथ में कितना 2, तो 2 4 6 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18, तो 18 की 8, हाथ में कितना 1, 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 4 8 4 12 की 2, हाथ में कितना 1, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ क्या लगा दिए 0, तो 0 है, तो 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हटा दो। अब सवाल होता है पॉइंट कितना लगाना है, ठीक है। तो पॉइंट कितना लगाओगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, यूनिट डिजिट को देखो कितने डिजिट के बाद है 2, और यहाँ पर 3 2, तो पीछे से गिनना 1 2 3 4 5, 5 के आगे क्या लगा देना पॉइंट। अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो आप लोग,
ठीक है, चेक भी कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपन आंसर निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आगे क्या, आगे ये आंसर, वेरी गुड, चलिए ठीक है। इस तरीके से 0064 इंटू अपन को करना है 0.032 इंटू करना है, चलो 32 ऐसा, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, इसके लिए ऐसा कुछ है कि आप पहले तो पॉइंट को इग्नोर करिए आप। तो देखो पॉइंट को अगर इग्नोर करोगे तो पॉइंट के पहले 3 जीरो है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं उसका, 64 लिख सकते हैं। और यहाँ भी पॉइंट को इग्नोर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 32। अब इसका फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है 32 और 64, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, तो चलिए देखिए फटाक से, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 808। फटाक से लिखो, 8 2 और 2 4, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 ये आ गया, 1 कितना आ गया 2, 2048। क्या आया 2048। अब पॉइंट लगाना, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट देखो, पॉइंट के बाद 1 2 3 यूनिट डिजिट में देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के आगे पीछे 7, 1 2 3 4, सर 7 बोल रहा पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 ऐसा लगा लो, पहले 0 लगा लो फिर अपन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के आगे क्या लगा देना, एक पॉइंट। तो आंसर आपका ये आ जाएगा 0.0024048, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हुआ, अच्छा 3 जीरो, सॉरी, तो कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो। समझ में आ गया। तो कितने ही बड़े डिजिट, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिजिट क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। बैंकिंग के क्वेश्चन में ऐसे ही तो देता है, सिंपल सा आपको दे देगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और आपको बनाने बोलेगा, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपके सामने कई बार एग्जाम में क्या होगा, कुछ भी अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रिपल लाइन का मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लाई विद ट्रिपल लाइन और मोर देन ट्रिपल लाइन या डबल लाइन, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करना जैसे क्वेश्चन आएगा। तो समझ, चलो छोटा से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अच्छा 99 छोड़ो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करना है फिलहाल 99 के साथ, मतलब ऐसा, अभी मैं आपको ऐसा डिजिट सिखा रहा हूँ जिसमें जो सामने वाला डिजिट होगा वो, देखो यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी क्या है, डबल है, या तो दोनों डबल 9 के बराबर होगा, जो भी 9 होगा उसके डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर होगा, या उससे क्या होगा, कम होगा। जैसे बता रहा हूँ, जैसे देखो ये भी 9 का पेयर है, डबल 9, और यहाँ पे भी क्या है, 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डबल 9 मतलब 2 डिजिट है, और यहाँ पे भी कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना अपन लोग को, तो कैसे करेंगे, उसका एक ट्रिक है, समझो। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 43 है, 43 में एक कम कर दो आप, एक क्या कर दो, 45, सॉरी 45 है ये, इस 45 में एक कम कर दो, घटा दो एक, कितना आएगा बोलो, 44 आएगा। तो ये आ जाएगा 44 को यहाँ पे लिख दो 44, ठीक है। अब ये कितना आया, 44 आया। अब ये जो बचा रिमेनिंग जो 99 है, इस 99 में इस 44 को घटा दो, इस 99 में क्या करो, 44 को घटा दो जो निकाले हो, तो 9 में से, अच्छा 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 4 जाएगा 5, ये आंसर आएगा। चेक कर लो, ठीक है। एक और बताते, चलो देखो एक बार चेक कर लो, आ गया। एक और बताते, देखिए चलो, जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यू है 34 इंटू मुझे क्या करना है 99, क्या करोगे, 34 में कम करो 33, यहाँ लिख दो 33, तो आपने 33 लिखा, और डबल 9 है ना, इसमें 33 क्या कर दो, घटा दो, ये जो 33 आया इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 3 जाएगा 6, देख लो आंसर, चेक कर लो, ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई भी डिजिट के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, सपोज कोई नंबर है 2, कोई भी नंबर बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए 341 इंटू करना अपन को ट्रिपल लाइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे, चलो बताओ, 343 है ना, क्या करोगे, एक कम करोगे, कर दो कम, बोलो कितना, 342। अब ये जो 342 आया उसको ट्रिपल लाइन में क्या कर दो, घटा दो, जो आया आंसर उसको घटा दो, 2 स्टेप है बस, 2 स्टेप में काम हो जाएगा। तो पीछे से मत घटाना, सामने से घटाना, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, देख लो आंसर आ गया होगा, चेक कर लो। हाँ, ट्रिपल 9 में, किसी भी 9 में हो सकता, कोई भी डिजिट बोलो, सिर्फ नहीं 9 के साथ ही होगा, ये 9 का ही ये रूल है,
9 के लिए ट्रिक है ना ये, बाकी किसी के लिए नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा इतना आसान होता तो फिर वाला पहला वाला ट्रिक क्यों बताता भैया मैं। ठीक है, ये होगा ओके। हाँ अच्छा, ट्रिपल लाइन इंटू ट्रिपल लाइन करना है, चलो इसको भी बता दे। सेम वैसे ही बनाएंगे, ट्रिपल लाइन इंटू ट्रिपल लाइन। कैसे करोगे? देखो ट्रिपल लाइन इंटू 9 है, एक कम करो 998। अब इस 998 को इसमें घटा दो, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1। देख लो आंसर आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसी तरीके से और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ वैल्यू है 3 to 1 इंटू क्या करना है अपन लोगों को 99999, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये मैं बोला था ट्रिक कब काम करेगा, जब हमारा 9 नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होना चाहिए और सामने वाला डिजिट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर, ये क्या हो गया 3 का पेयर बन गया। 321 में कम कर दो 320। अब आप क्या करेंगे, इस 320 और ये 9 जो है ना बाहर का, इसको एज इट इज़ लिख देना बीच वाले को। ठीक है, और फिर क्या करना है, ट्रिपल लाइन में 320 को घटा दो, तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी तरीके से और एक आध क्वेश्चन बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ 999 इंटू करना है मुझे 45, कैसे करूँगा? तो भाई चाहे मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूँ या मैं इधर से मल्टीप्लाई करूँ, बात एक ही ना, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ डिजिट 9 ज़्यादा है ना, कितने का पेयर बना 2 का बना, क्या करूँगा 44। फिर क्या करूँ बोलो, ये दोनों अदर 9 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। अब इस 9 में से 4 माइनस होगा 5, 9 में से 4 माइनस होगा 5। दिस इज योर आंसर। एकदम आसान है, क्या बोलते हो, सही है? ठीक है, अब सर ऐसा अगर हो तो क्या करें सर, अगर 45 इंटू 9 करना हो तब क्या करेंगे सर हम लोग, अब कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो देखो जब ऐसा सिचुएशन आए तो फिर थोड़ा अलग तरीके से आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेयर देखना पड़ेगा। तो यहाँ 9 कितना है, सिंगल 9 है, तो ये सिंगल 9 और ये फिर पीछे से सिंगल 5, पेयर बनाओ। तो 9 सिंगल 9 और ये क्या है 5 है, तो पेयर बना लो। अब देखो ये 4 है ना, 4 में एक बढ़ाइए 5 आया, कितना आया 5। उस 5 को इस 45 में घटा दो, क्या आया तुम्हारा 5 आया, सॉरी 4 में एक आप बढ़ाओ 5 आया, एक प्लस किया आपने, क्या आया 4 में आपने एक प्लस किया, क्या आ गया 5 आ गया। अब इस 5 को आप क्या करोगे, इस 45 में माइनस कर दोगे, 45 में क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 40। तो बच्चों आ गया कितना 40, आ गया 40। अब ये पेयर है 9 में से ये 5 था ना, 5 में कम करो, 5 में कम करो, ये वाला जो 5 है इस 5 में क्या करो एक कम करो, कितना आया 4। इस 9 में से 4 घटा दो, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 9 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 5। 9 में से लास्ट वाले डिजिट में 5 मत घटाना, बल्कि कितना घटाना, एक कम घटाना, 4 घटाना। एक और बताएं, चलो और एक और बताते हैं। देखो जैसे कि 34, एक बार चेक कर लो इसका आंसर, एक बार चेक कर लो, चेक कर लीजिए आया। ठीक है, अभी 34 इंटू 9 करना है, क्या करूँ बोलो, ये पेयर बन गया सिंगल 9 का, हो गया। 3 में क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, कितना हुआ 4। 4 को इस 34 में क्या कर दो घटा दो, कितना आया 30 आया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 9 में से 3 घटा दोगे, कितना आ गया 6। देख लो आंसर आ गया होगा। हाँ ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया। इस पहले तो मैंने पेयर बनाया पीछे से 4 और एक 9 का पेयर बना सिंगल। ठीक है, अब इसमें क्या किया, पहला जो सामने वाला डिजिट है उसमें एक मैंने बढ़ाया, एक बढ़ा लो, कितना आया 4 आ गया। अब इस जो 4 आया उसको इस पूरे डिजिट में घटा लो, 34 में 4 घटाए कितना आ गया 30 आ गया। अब फिर वही कहानी, 9 में से 3 घटा दो, 4 नहीं घटाना 3 घटाना है, कितना आया 6, एक कम घटाना है। ठीक है ओके, चलो और एक स्टेप बताते हैं, और एक बताते हैं। चलो देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 341 इंटू 99, इस बार किसकी कहानी चल रही है, जब 999 क्या रहेगा कम रहेगा और बाकी के डिजिट क्या रहेंगे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, देखो पेयर क्या बना, बना पेयर, ठीक 3 आया, 3 में बढ़ा लो 4 आया, 4 को इस 341 में 4 घटा दो, 341 में 4 को घटा दो, कितना आ गया 11 में से 7 जाए 4 जाए, कितना बचेगा 7 बचेगा, 337, कितना बचा 337 आया 337। अब क्या करोगे, इस 9 में से 4 घटाओगे, कितना आएगा 5। 9 में से यहाँ क्या है 0,
तो 0 घटाओगे क्या आ जाएगा 9। चेक कर लीजिए आंसर कैसा लगा। कोई भी बड़े से बड़ा डिजिट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा डिजिट, ठीक है। देख लो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो आ गया आंसर। चलिए ठीक है, हवा हवाई बात तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भी कंफर्म हो जाए। ओके चलिए, और एक बताएं, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ डिजिट है, ये डिजिट है और मुझे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ठीक है। चलो और एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। आप कैसे करेंगे, 5 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। पहले तो पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया, ठीक है। 242 है, 252 है, 252 में एक बढ़ा लो, 253 बढ़ाना है ना, एक बढ़ा लो 253, तो 253 आया। तो क्या करोगे बच्चों, इस पहले वाले नंबर में यानी 245 ये वाले नंबर में पूरे इस 245 में पहले क्या किया हमने, एक बढ़ा लिया, कितना है 253। उस 253 को इस कंप्लीट नंबर में घटाना है। 253 को क्या करेंगे, इस कंप्लीट नंबर में घटा लेंगे। 5 में 3 जाएगा 2, 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा 2, बाकी 2 5 2, तो ये आ गया 252 292, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब अपना वही काम, 9 में से 5 घटाओ 4, 9 में से 4 घटाओ 5, 9 में से 4 घटाओ कितना है बच्चों, हाँ चेक कर लीजिए आंसर। बिल्कुल हाँ, आखिरी वाले में एक कम घटाना है। कैसा लगा, चेक कर लीजिए आंसर एक बार। देखो आपका कैलकुलेटर भी शर्मा रहा है, नहीं आया, आ गया। क्या बोलते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपका काम ये है कि इससे, अच्छा पहले नोट कर लो फिर बात करते हैं। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई करना 45 इंटू 999 करना है, तो देखो दोनों पेयर में है ना, ये दोनों आपस में पेयर है। जब पेयर रहे तो क्या करोगे, 44 में एक कम कर लो, सॉरी 45 में एक कम करो, कितना आया, तो 44 सामने लिख दो। अब इस 44 को इस 99 में घटा दो, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 4 जाएगा 5, ये आ जाएगा आंसर, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला स्टेप जैसे मान लीजिए कुछ है, जैसे मान लीजिए 45 इंटू करना है अपन को 999, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 ज़्यादा है और 45 क्या है, कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, इसको पेयर बना लोगे पीछे से, ठीक है। 45 में कम करो 44, ठीक है, हो गया। ये 9 को क्या करोगे, एज इट इज़ लिख दोगे। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, ये आंसर, सॉरी हाँ ये आ जाएगा आंसर, चेक कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है आप लोगों को, ओके। इसी प्रकार ये डिजिट है, ये वाला ट्रिक जो काम आएगा, कब काम आएगा, जब आपके 9 के डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे और सामने वाले डिजिट क्या होंगे, कम होंगे या उसके बराबर होंगे। या तो कम होंगे 9 के बराबर, या तो 9 के बराबर होंगे, या फिर उससे क्या होंगे, कम होंगे, तब ये वाला ट्रिक काम आएगा। उसी जगह अगर मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ आ जाता है जिसमें अपन को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 5 4 5 1 2 इंटू करना है अपन को 999, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का मल्टीप्लाई। इस बार देखिए क्या है, 9 का डिजिट कम है और सामने वाला डिजिट के अदर डिजिट्स क्या है, ज़्यादा है। तो जब ऐसा काम आएगा तो फिर आपको दूसरा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस ट्रिक से नहीं बनाना, अलग ट्रिक से बनाना। क्या करोगे, ये 999 है और पीछे से 512, इनका क्या कर लो, पेयर बना लो, 3 हो गया, भूल जाओ। सामने का डिजिट कितना है 54 में एक जोड़ दो, कितना आया 55 आया। उस 55 को इस 5412 में यानी ये पूरे डिजिट में 55 को क्या कर दो, घटा दो। चलो घटाओ, 12 में 5 जाएगा 7 5, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 5 4 4 और ये आ गया 5 4 4 5 और 7 आया समझ में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब ये जो बचा डिजिट है इसमें से 9 में से 5 घटाओ 4, 9 में से 1 घटाओ 8 और 9 में से 2 मत घटाना, उसमें कम 1 घटाना। अगर 3 है तो वहाँ 2 घटाना, 5 है तो वहाँ 4 घटाना, ऐसा। तो यहाँ कितना 2 है ना, तो 9 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 8। दिस इज योर आंसर। तो यानी कि अगर ऐसा कोई हमारे सामने डिजिट आएगा जिसमें लगभग मतलब डबल जो 9 होंगे, नंबर ऑफ 9 होंगे, उनके बराबर का 9 आएगा, सॉरी बराबर के अदर डिजिट्स होंगे, तो आपको इस तरीके से बनाना है। या उससे कम डिजिट होंगे, 9 ज़्यादा होंगे और डिजिट सामने वाला क्या रहेगा, कम रहेगा, तो इस ट्रिक से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। और जब सामने वाला अदर डिजिट ज़्यादा होंगे और 9 क्या होंगे, कम होंगे, तब इस ट्रिक से बनाना है आप लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आज हमने जो ट्रिक देखा वो किसके बारे में देखा, 999 वाला ट्रिक देखा, एडिशन ट्रिक देखा और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखा।
कल के क्लास में हम आपको 111 का मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए, यहाँ तो 99 का सिचुएशन था, 111 का अगर मल्टीप्लाई करना तो उसका भी ट्रिक हम कल के क्लास में देखेंगे, और भी कुछ ट्रिक्स कल नेक्स्ट क्लास में। डिवाइड का ट्रिक देखेंगे, कोई भी नंबर किसी भी टाइप से डिवाइड कर दोगे। अगर हम आपको बोले 543 डिवाइडेड बाय करिए आप 12, क्या कर पाओगे? चलो ठीक है, 13 बोलेंगे तो कर पाओगे? तो ये भी हम आपको ट्रिक सिखाएंगे जिससे बड़ी आसानी से आप बना लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए करके क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।